प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए गए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,991 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर, 5,090 किलोमीटर। जी हाँ, राज्य की जो कुल स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई साथियों कितनी है, ध्यान में रखिएगा, 5,920 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 1,170 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है ये 1,070 किलोमीटर है साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो अपनी पाकिस्तान देश के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मैं आपको मैप के आधार पर बताता हूँ। जी हाँ, राजस्थान जो है ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति का क्या है, राजस्थान है साथियों। जो लाडलो अपने इसके अपने 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहले आपकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। और एक अपना देश है साथियों पाकिस्तान, इसकी भी सीमा इससे लगती है। तो हम बात करें पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है, 1,070 किलोमीटर की लगती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात करें जो 5 राज्य हैं उनमें से सबसे कम जो सीमा है ये अपने पंजाब की लगती है, मात्र 89 किलोमीटर लगती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक की बात करें तो अपने किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है। कितने किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर लगती है, ध्यान में रखिएगा। यहां से साथियों क्वेश्चन आपका जरूर जरूर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थलीय भाषा में क्या कहा जाता है? जी हां, ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। जी हाँ साथियों, आप ढोर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, दोरे भी वो कहते हैं साथियों, परंतु यहां पर दरियन दे रखा है तो दरियन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है साथियों, दरियन कहा जाता है। जी हाँ। आकल संबंधित है। आकल साथियों एक आपका काष्ठ जीवाश्म उद्यान है जो कहां पर है, जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल के मैदान का, बोराट के पठार का, गोंडवाना लैंड का, छप्पन के मैदान का। प्रतापगढ़ जो है साथियों यह है तो अपना कांठल के मैदान का क्या है, भाग है, हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही रहेगा। संतों का शिखर से संबंधित है। जी हाँ साथियों, संतों का शिखर किसे कहते हैं बताओ? गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को, नाग पहाड़ को। अरे संतों का शिखर तो हमें गुरु शिखर को कहते हैं साथियों। तो गुरु शिखर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जी हाँ साथियों, जो जरगा पर्वत है ये राजस्थान के कौन से जिले में है बताओ जरा? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में। जी हाँ, उदयपुर में है लाडलो। जरगा पर्वत कहां पर है, उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है ये कौन सा है साथियों बताओ जरा? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। मेसा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। हाड़ौती का पठार साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। परंतु यहां पर बात हो रही है सर्वोच्च पठार की, तो उड़िया का जो पठार है ये साथियों कहां पर है, माउंट आबू सिरोही केंद्र है, जो सबसे ऊंचा पठार है आपका राजस्थान में विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो।
राजस्थान में शुष्क जी हाँ जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। अरे शुष्क जिलों की बात करें साथियों तो आपका जैसलमेर हो जाएगा। आपसे पूछे लाडलो कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है तो फलोदी है। और सबसे हम बात करें कम वर्षा होने वाला जिला कौन सा है तो जैसलमेर है। और सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है तो लाडलो अपना एक समग्राम है, गांव है जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जहां पर साथियों न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। आना सागर स्थित है। आना सागर कहां पर है लाडलो बताओ? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। आना सागर की बात करें साथियों तो आना सागर अपने अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है बताओ? राजसमंद में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, टोंक में। जी हाँ, राणा प्रताप सागर बांध साथियों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है और ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माधव सागर बांध स्थित है दौसा में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। माधव सागर जो बांध लाडलो यह है आपका कहां पर है बताओ जरा? माधव सागर बांध अपने दौसा के अंदर है साथियों। तो दौसा ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष से अपनाई गई? 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2010 में। जी हाँ, 2010 के अंदर साथियों अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? जी हाँ, राजस्थान में जो दर्रा अभ्यारण्य है साथियों कहाँ पर है? झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा में या फिर अलवर में। जी हाँ, कहां पर है साथियों? कोटा केंद्र है। तो कोटा ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों यह अपना दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। तो दुग्ध उत्पादन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? जी हाँ साथियों, जो काला संगमरमर है ये कौन से स्थान पर निकाला जाता है बताओ जरा? बेसलाना में, बेनेश्वर में, फलोदी में, देबारी में। जी हाँ, बेसलाना में निकाला जाता है साथियों। तो बेसलाना ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। राजस्थान में जो पहली विधानसभा थी साथियों उसका समय क्या है? ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 से 1956, 1952 से 57, 1954 से 59, 1953 से 58। जी हाँ, 1952 से 57 का समय रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जी हाँ, खंडपीठ तो जयपुर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और मुख्य पीठ जो है ये अपनी जोधपुर में है। मुख्य पीठ जोधपुर और खंडपीठ आपके साथियों क्या है? मुख्य पीठ तो जोधपुर में है और खंडपीठ जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? जी हाँ साथियों, नगर पालिका है, बताओ नगर पालिका जो प्रथम है ये आबू के अंदर स्थापित की गई थी। और साथियों ध्यान में रखिएगा 1900 माफ कीजिएगा साथियों 1864 में की गई थी। कब की गई थी? 1864 में की गई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। साकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ, साकड़ा जो बांध है साथियों ये अपना टोंक केंद्र है। कहां पर है साथियों? टोंक केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़ सभ्यता की बात करें साथियों ये आपकी कहां पर है? आहड़ सभ्यता कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, उदयपुर के अंदर है, जिसे साथियों हम अन्य नाम से आघाटपुर नाम से जानते हैं। तो आघाटपुर ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? जी हाँ, नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में।
माध्यमिका या नगरी जो है साथियों, यह अपनी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में। जी हाँ, ऋग्वेद में देखने को मिलता है साथियों। तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अहि छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन तो छपेगा साथियों। अहि छतरपुर जो है ये कौन से जिले का प्राचीन नाम है बताओ साथियों? नागौर का, धौलपुर का, कोटा का या फिर अलवर का? जी हाँ, ये साथियों नागौर का क्या है प्राचीन नाम देखने को मिलता है। तो नागौर ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। जी हाँ साथियों, यह आपका क्या है, गलत है साथियों, राजतंत्र थे। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था साथियों? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, सारंगधर। जी हाँ साथियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं इनके दरबारी विद्वान विद्यापति गौड़ थे, वागीश्वर जनार्दन भी थे, विश्व स्वरूप भी थे, परंतु सारंगधर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। हुंजा नामक जो घोड़ा है साथियों, ये क्वेश्चन छपेगा। तो हुंजा नामक जो घोड़ा है साथियों, ये किनका था आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो, बूंदी के उमेद सिंह का था। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चंदेल वंश, चौहान वंश, गोहिल वंश, परमार वंश। चित्तौड़गढ़ का जो राणा रतन सिंह है साथियों, यह अपना गोहिल राजवंश का क्या था? शासक रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? मोहम्मद खिलजी को, दिलावर खां को, होशंग शाह को, बहादुर शाह को। जी हाँ, किनको किया था साथियों? महमूद खिलजी को किया था। तो मोहम्मद खिलजी ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताइए जरा राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था। महाराणा जो प्रताप है साथियों, उनका राज्याभिषेक कब हुआ? आपका साथियों 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? सर्वप्रथम गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो गोगुंदा ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। मेहनत करते रहिए साथियों, सिलेक्शन आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। और हमेशा साथियों ऐसी ही आपको क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा साथियों ऐसी जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं लाडलो अगले क्वेश्चनों की क्लास के लिए। बिल्कुल लाडलो, अगला जो क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। बताओ, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, जमवारामगढ़, आमेर, जयपुर। कहां पर थी? दौसा के अंदर थी साथियों। तो दौसा ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? जी हाँ, महाराणा प्रताप का अग्रणी मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक है। बिल्कुल सभी नामों से साथियों हमें रावचंद्र सेन को पुकारते हैं। तो रावचंद्र सेन ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था साथियों, कौन था बताओ? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह, भगवंत सिंह है। कौन था साथियों? भगवंत सिंह था। तो भगवंत सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहां हुआ था? जी हां, टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में। कहां पर हुआ था साथियों? अजमेर में हुआ था। मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। इनका संबंध कहां से है? अजमेर से है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। जी हाँ, राजस्थान जो हरिजन सेवक संघ है उसकी स्थापना कब और कहां पर हुई साथियों? बताओ जरा। बांसवाड़ा में 1928 में, अजमेर में 1934 में,
बांसवाड़ा में 1934 में, अजमेर में 1928 में। जी हाँ, अजमेर में तो हुई थी और 1928 में हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? वीर भारत जो सभा है इसका गठन तो साथियों अपने केसरी सिंह बारट ने किया था। तो केसरी सिंह बारट ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? ये साथियों मैं आपको बताऊं तो बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, ये बीएसटीसी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है ये अपना भूप सिंह देखने को मिलता है साथियों। तो भूप सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ, जो बीकानेर प्रजामंडल है साथियों इसकी स्थापना 1936 में हुई। किसने की? मग्गाराम वेद ने की थी। ध्यान में रखिएगा कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। ये तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? बताइए जरा। मोतीलाल तेजावत, अबिन हरी, रामनारायण चौधरी, न्यूनाराम शर्मा। कौन था साथियों? न्यूनाराम शर्मा था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मेवाड़ पुकार नामक जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है साथियों ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, 1899 में, 1906 में या 1903 में? जी हाँ, 1903 में हुआ था साथियों। तो 1903 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? जो मंडन है लाडलो ये किस दुर्ग का शिल्पी था बताओ। चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का, गागरोन का? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 42 नंबर का जो सही आंसर है साथियों यह हो जाएगा कुंभलगढ़ का था। तो कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर क्या आपका सही रहेगा। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? अरे साथियों ये पीले पत्थरों से निर्मित है सोनार किला जो अपना कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को? जी हाँ, मेहरानगढ़ को कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में लाडलो। जी हाँ। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है। राजस्थान का जो मामा भांजा मंदिर है साथियों ये कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, दवनपुरी में, सिरोही में? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, ये अपना डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं वह कौन सा है साथियों बताओ। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला? जी हाँ, नाहरगढ़ के किले के अंदर साथियों एक जैसे 9 महल देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी साथियों बीएसटीसी परीक्षा, जी हाँ बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर आया था। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनवाई थी? परिमल देवी ने, कर्णावती ने, लाडकवरी ने, उत्तम दे ने? जी हाँ, परिमल देवी ने बनवाई थी। तो परिमल देवी ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता जो है साथियों किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताओ जरा। तंतु वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है? जी हाँ, ये आपका तत्व वाद्य यंत्र है साथियों। तो तत्व वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामस्नेह पंथ के द्वारा, सतनाम पंथ के द्वारा? जी हाँ, ये रामस्नेह पंथ के द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में साथियों क्या है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ
आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? ददरेवा, खड़नाल, आसींद, कोल्लू। जी हाँ, ददरेवा चूरू के अंदर तो साथियों अपने गोगा जी का जन्म हुआ था। और तेजाजी के जन्म की बात करें तो ये खड़नाल नागौर के अंदर जो है साथियों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो खड़नाल नागौर ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। और वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।